तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो हमारे जीने, काम करने और यहाँ तक कि अमीर बनने के तरीके को भी जड़ से बदल रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की बुनियाद की कहानी है। बस ये एक लाइन उस पूरी क्रांति को समझा देती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मतलब एआई सिर्फ हमारे काम को आसान नहीं बना रहा, बल्कि ये हर इंसान के अंदर जो टैलेंट छिपा है ना, उससे बाहर निकालने का एक जरिया बन रहा है। और यहीं से वो बुनियादी बदलाव शुरू होता है। हम एक ऐसी दुनिया से निकल रहे हैं जो बंद थी, जहाँ ज्ञान कुछ खास लोगों के हाथ में था, और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो सबके लिए खुली है, सबके लिए एक्सेसिबल है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, पहले ये समझना जरूरी है कि हम आ कहाँ से रहे हैं। मतलब वो पुराने नियम क्या थे और अब वो क्यों टूट रहे हैं। देखिए, जो पुराना मॉडल था ना, वो फैक्ट्रियों के लिए बना था, जहां एक जैसे काम की जरूरत थी। सोचिए, क्लास में एक लाइन में बैठे बच्चे, सबके लिए एक ही किताब, एक ही एग्जाम। लेकिन आज की दुनिया, उसे कुछ एकदम अलग चाहिए। उसे चाहिए सोचने की, कुछ नया बनाने की और बदलते हालात के हिसाब से खुद को बदलने की काबिलियत। मतलब दौलत बनाने का ये एक सीधा साधा पारंपरिक फॉर्मूला था। ज्यादा मशीनें, ज्यादा मजदूर, यानी ज्यादा तरक्की। लेकिन इस पूरे हिसाब किताब में एक सबसे जरूरी चीज वो गायब थी, और वो थी इनोवेशन, यानी नए आइडियाज। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी दो बड़ी ताकतें थी जिन्होंने इन पुराने नियमों को तोड़कर रख दिया। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरी क्रांति थी। तो हुआ ये कि सबसे पहले सोच में एक बड़ा बदलाव आया। ये माना जाने लगा कि तरक्की का असली इंजन सिर्फ ज्यादा पैसा या ज्यादा लोग नहीं, बल्कि नए आइडियाज हैं। शुम्पीटर ने ये बात दशकों पहले कह दी थी, और आज हम सब इसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि तरक्की कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये तो एक साइकिल है, कुछ नया बनाने का और पुराने को हटाने का। जरा सोचिए, कैसे स्मार्टफोन्स ने पुराने कैमरों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, और अब एआई की वजह से ये जो साइकिल है ना, ये और भी तेज घूम रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि ये जो इकोनॉमी का सिद्धांत है ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से अब हकीकत बन रहा है। जो क्लासरूम है वो अब चार दीवारों में बंद नहीं रहा। हजारों सालों से ज्ञान तक पहुंचने का दरवाजा था पढ़ना लिखना, और इस दरवाजे ने करोड़ों लोगों को बाहर ही रखा। एक कड़वी सच्चाई थी कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो वो सीख भी नहीं सकता। आज भी पूरी दुनिया में करीब 75 करोड़ ऐसे वयस्क हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। इन लोगों के लिए और इनके जैसे करोड़ों और लोगों के लिए फॉर्मल एजुकेशन के दरवाजे हमेशा से बंद थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस छिपी हुई काबिलियत की कहानी है जिसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। लेकिन अब ये कहानी बदल रही है। तो अब स्वागत है टॉक बॉट्स के युग में, मतलब एआई से चलने वाले वॉइस ट्यूटर्स। ये ऐसे जबरदस्त टूल हैं जो सीखने सिखाने को एक आम बातचीत जैसा बना देते हैं। मतलब अब कुछ सीखने के लिए किताब खोलकर बैठना जरूरी नहीं, बस एक सवाल पूछना काफी है। और ये चीज इसे हर किसी के लिए आसान बना देती है। और ये एक तरह से पुरानी शिक्षा व्यवस्था के अंत का ऐलान है। जो नया क्लासरूम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई भी सिखा सकता है, कोई भी सीख सकता है। ये पर्सनलाइज्ड है, मतलब हर किसी के सीखने की रफ्तार और स्टाइल के हिसाब से ढल जाता है। और हाँ, ये बॉर्डरलेस भी है, जिसकी कोई सीमा नहीं, और परपेचुअल भी, यानी सीखना अब किसी डिग्री पर आकर खत्म नहीं होता, बल्कि जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन सुनिए, सिर्फ जानकारी तक पहुंच जाना ये तो बस शुरुआत है। असली क्रांति तो इस बात में है कि लोग अब उस ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या कुछ कर सकते हैं। ये बदलाव है एक पैसिव स्टूडेंट जो सिर्फ सुनता है, से एक एक्टिव क्रिएटर बनने का जो कुछ बनाता है। ज्ञान अब सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए है। ये दुनिया में असर डालने का एक बिल्कुल नया रास्ता है। यहाँ सीखना सीधा एक्शन में बदल जाता है और सीखने वाले इनोवेटर्स बन जाते हैं। ये शिक्षा को सचमुच में एक ऐसा औजार बना देता है जिसे असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोचिए, जब ये ताकत अरबों लोगों के हाथों में पहुंचती है, तो ये सिर्फ शिक्षा को नहीं बदलती, ये तो देशों की दौलत की परिभाषा ही बदल कर रख देती है।
हम एक ऐसी दुनिया से निकल रहे हैं जहां इनोवेशन कुछ गिने चुने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आता था, और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ये कहीं से भी किसी से भी आ सकता है। टैलेंट तो हर जगह था, बस मौके नहीं थे। अब वो मौके भी हर जगह पहुंच रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत उसकी फैक्ट्रियां या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि उसके लोगों की क्रिएटिविटी है, उनकी कुछ नया बना पाने की क्षमता है। ये लाइन उस बदलाव के विशाल पैमाने को दिखाती है जिसके हम सब गवाह बन रहे हैं। सीखना अब किसी जगह या समय का मोहताज नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ है, हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे संभालते कैसे हैं। ये क्रांति हम सबकी है, और इसे एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाना जो सबके लिए बेहतर हो, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है।